अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं मिशन सक्सेस JKSSB की तरफ से कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आने वाली ND की पोस्ट्स हैं। हम इस ND एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूंगा कि जो अभी ND का सिलेबस हमारे पास आया ही नहीं है, JKSSB की तरफ से अभी फ्रेश सिलेबस नहीं आया है। जो मौजूदा सिलेबस है वो 2018 का में जो SSB ने इस ND का एग्ज़ाम किया है वो बहुत पुराना सिलेबस है। हम उस सिलेबस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। इस वक्त मैं आपको जो सिलेबस दिखाऊंगा ये पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है, यानी VLW का सिलेबस है। इस सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को ND सिलेबस में होना बहुत पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने SSB इस ND एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमने आपको VLW का सिलेबस दिखाया है। चूँकि ये एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो ND का एग्ज़ाम है उसका ND एग्ज़ाम का उर्दू क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम उर्दू पे बात नहीं करेंगे लेकिन उर्दू के बारे में मैं आपको ये बता दूंगा कि जो ND के लिए या किसी भी पटवारी का होगा या किसी भी एग्ज़ाम का जो उर्दू क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इस उर्दू के लिए हम अपनी इस यूट्यूब चैनल पे यानी मिशन सक्सेस JKSSB पे उर्दू फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पढ़ाएंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम OMR बेस्ड ND के जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा उर्दू क्वालिफाइंग टेस्ट के बाद, हम उसी एग्ज़ामिनेशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। चूँकि ये VLW का सिलेबस है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ND के सिलेबस में होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से जो भी एस्पिरेंट्स ND के होंगे या ND के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन एडवांस, तो फिर उनको चाहिए कि जो यहाँ सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं वो इन टॉपिक्स को पढ़े। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट यानी जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिज़िकल एंड पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। क्रॉप्स एंड क्लाइमेट यानी क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। डेमोग्राफी सेंसस, इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये आपको पढ़ना है। रिवर्स, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लैक्स एंड रिवर्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ना है। इंडियन इकॉनमी हर एक एग्ज़ाम का हिस्सा है, ये आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये हर एग्ज़ाम का में बहुत सिलेबस में होता है, ये आपको पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस फ्रीडम स्ट्रगल, कोई भी एग्ज़ाम इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है हिस्ट्री के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए आपको ये भी पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, यह आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो ये टैक्सेशन इंडिया है, ये इसको आप स्किप कीजिए, ये नहीं हो सकता है सिलेबस में, ये टैक्सेशन का ये इसको आप स्किप कीजिए। और इसके बाद जो JNK यूनियन टेरिटरी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और इसमें JKSSB अक्सर इसमें बहुत अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा करते हैं JNK यूनियन टेरिटरी के सेक्शन में। इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हेरिटेज एंड कल्चर है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये भी आपको पढ़ना है। ये था जनरल अवेयरनेस। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश हर एक सिलेबस का अहम हिस्सा है। ये ND के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स होंगे, ये जनरल इंग्लिश और कंप्रेंशन होगा। ये आपको हर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पढ़ना है, इसमें आपको कोई सी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ये ऐसे, और इसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना है। ये ऐसी, इसमें भी आपको लाइन टू लाइन जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपको सब पढ़ना है। ये ऐसे तीन चार टॉपिक्स ऐसे हमने आपको यहाँ बता दिए हैं जिनमें आपको हम यहाँ आपको हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस JNK, ये आपको पढ़ना है।
जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ये आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स जो हैं, जो 3 यूनिट सब्जेक्ट जो हैं, जो इस सिलेबस में आपको दिए को मिल रहे हैं, जो ये असल में वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं, जो ये सिलेबस हैं जिनकी हमने यहाँ बात की है, ये एनटी के सिलेबस में भी होगा। ये एनटी के सिलेबस का भी हिस्सा होगा। थोड़ा माइनर चेंज आपको देखने को मिलेंगे एनटी के सिलेबस में, लेकिन जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो सेक्शन होगा वो यही होगा जो हमने यहाँ बात की है। अब मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इस जनरल अवेयरनेस को पढ़िए। जनरल नॉलेज जो जीएस सेक्शन है आप इसको पढ़िए, क्योंकि जीएस एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर एक एग्ज़ाम के, चाहे वो जेके एसएसबी से लेकर यूपीएससी तक, यानी जेके एसएसबी से लेकर यूपीएससी तक हर एक एग्ज़ाम का हिस्सा है। इसमें को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस जनरल अवेयरनेस को पढ़िए। इसमें आप जो ये टॉपिक्स हैं, आप एक टॉपिक या दो टॉपिक को चूज़ कीजिए, 3 टॉपिक को चूज़ कीजिए। पर डे आपको इनको कंप्लीट कीजिए। आप जनरल अवेयरनेस में से जो पॉलिटिकल डिवीजन से ज्योग्राफी का है आप इसको पढ़िए। आप एनसीईआरटी से पढ़िए, और एनसीईआरटी प्लस आप किसी रेफरेंस बुक, चाहे वो तरन गोयल हो या कोई और बुक आपके पास पिनैकल हो, इन में से किसी बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी बेस होगी वो एनसीईआरटी होगी, और एनसीईआरटी प्लस कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे मैं आपको यहाँ बता दूंगा एनसीईआरटी प्लस कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे वो आप तरन गोयल से पढ़ोगे, या अगर तरन गोयल से नहीं तो फिर आप पिनैकल जो जनरल स्टडीज़ की है पिनैकल, आप उससे भी ये पढ़ सकते हैं। जिसमें आपको ये जीएस का सेक्शन है, जिसमें इन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स हैं। इसके साथ साथ क्रॉपस भी आपको एनसीईआरटी या बाकी जो भी आपके रेफरेंस हैं आप इससे ये पढ़ सकते हैं। यानी कि जो यह जीएस का सिलेबस दिया हुआ है ये आप किसी यहाँ इस पर थोड़ा सा कमांड हासिल कीजिए, थोड़ा सा होल्ड बढ़ाई इन पे। जो यहाँ और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें ज़्यादातर हेरिटेज जो साइट्स हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेरिटेज साइट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कौन सी है, हेरिटेज साइट किस स्टेट में है या किस रिवर बैंक पे है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसके लिए जो एनसीईआरटी है हॉट इन कल्चर, आप वो बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो यहाँ आपको हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी हैं मॉडर्न इंडिया, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं, या आप स्पेक्ट्रम से, यानी इन 2 बुक में से आप किसी एक को चूज़, या फ्रीडम स्ट्रगल, इन्हीं 2 बुक में से एक से पढ़िए, या 12th क्लास के एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया से, या आप स्पेक्ट्रम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो पॉलिटी का जो सेक्शन है, आप इसको जो सिलेक्ट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेक्ट टॉपिक्स आपको यहीं दिए हुए हैं। फीचर्स पढ़ने, प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, ड्यूटीज़ पढ़ना है, डायरेक्ट डीएसपी पढ़ना है, या आप जो लक्ष्मीकांत हैं आप उसी से पढ़िए। ये आपको सिलेक्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेक्ट टॉपिक्स मतलब जो यहाँ टॉपिक्स दिए, आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है। आपको लक्ष्मीकांत पेज 1 to लास्ट पेज तक नहीं पढ़नी है, बल्कि जो आपको लक्ष्मीकांत में से सिर्फ यही टॉपिक्स में जो आपको यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है, यानी यही सिलेक्ट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हैं, आप इसको एनसीईआरटी 11th 12th की बुक आती हैं, आप उससे भी ये पढ़ सकते हैं, या आप शंकर आईएएस से भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास किसी आईएएस इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं आप उससे भी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ सकते हैं। और शंकर आईएएस अगर पढ़ोगे तो फिर आपको इससे एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलेगा इनके रिगार्डिंग। और जो ये है टैक्सेशन, ये मैंने आपको बताया कि आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ये टैक्सेशन का टॉपिक, ये कम चांसेस हैं कि इसको एनटी के सिलेबस का हिस्सा होगा, ये कम चांसेस दिखाई देता है, इसलिए आप इसको कम निगलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो ये जेएंड की यूटी की हिस्ट्री है, आप इसमें कई बुक आते हैं, एक ज़ोहर मीर भी आते हैं, और इससे भी आप पढ़ सकते हैं। या इसके बगैर भी कुछ बुक्स हैं, अरिहंत की एक बुक आती है जेएंड के रिगार्डिंग, आप वो भी पढ़ सकते हैं। एक और बुक भी है, आप उस बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। जेके यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, एक जेएंड की यूनियन टेरिटरी का जो सिलेबस है, आप इसको किसी भी सूरत हाल में निगलेक्ट मत कीजिए, बल्कि एक अहम इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जेके एसएसबी ने तकरीबन सारे एग्ज़ाम्स में जेके यूनियन टेरिटरी का जो कंपोनेंट है सिलेबस में बहुत अच्छी वेटेज रही है इसकी एग्जामिनेशन में मार्क्स के हवाले से। इसलिए आप इसको किसी भी सूरत हाल में किसी भी टॉपिक को नेगलेक्ट मत करना। इसके बाद जो यहाँ
इस इंग्लिश है, इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम का हिस्सा है। आप इसमें किसी भी एक टॉपिक को ये नेगलेक्ट मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनस है, नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। अगर आपके पास कोई बुक है जो आपको लग रहा है कि आप ईज़िली उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उससे भी इस इंग्लिश ग्रामर को पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट है। आप इडियम्स, प्रपोजिशंस इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस पे आता है, या क्लॉजेस पे आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पे आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, या आर्टिकल्स, मॉडल्स, रीडिंग कंप्रहेंशन, इस पे मतलब जेकेएसबी के हर एक एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके बाद जो यहाँ हैं कंप्यूटर का जो है, आप अरिहंत से भी कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। अरिहंत पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो ये टॉपिक्स हैं, आप इस हर एक टॉपिक को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को आप मिस नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जेकेएसबी आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो बेसिक एप्लीकेशंस हो, फंडामेंटल कंप्यूटर्स हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हो, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, MS वर्ड, MS एक्सेल, यानी जो भी ये है, माइक्रोसॉफ्ट, इसके हर ईमेल, इंटरनेट, इन कॉन्सेप्ट, वायरस एंड एंटीवायरस एंड रोल ऑफ इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, यानी जेकेएसबी इन टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। इसलिए आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को नेगलेक्ट मत कीजिए। यह हमने JNT की एग्जामिनेशन के हवाले से बात की कि आप NT की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो 2024 का सिलेबस है हमारे अभी जेकेएसबी की तरफ से नहीं आया है। जब एडवर्टीजमेंट आएगी उसके बाद ही आएगा। और इसके साथ आपको याद रखना है कि इसके जो मार्क्स होंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे बेस एग्जाम होगा उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 120 में से होगा। उर्दू क्वालिफाइंग होगा और वह हमारे बेस 120 में से होगा। और इस वीडियो लेक्चर में हमने बात यही की कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हैं। और चूंकि जब तक ओरिजिनल 2024 का फ्रेश सिलेबस जेकेएसबी की तरफ से आएगा, तब तक आप जो हमने यहाँ आपको इस वीडियो लेक्चर में ये सिलेबस पे एक ओवरव्यू दिया है कि जो ये इम्पोर्ट टॉपिक्स हैं जो आने वाले जेकेएसबी की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट आएगी NT की, उसमें जो सिलेबस होगा वो तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द होगी। कोई ज़्यादा चेंज, माइनर चेंज होंगी, ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की। इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर का फीडबैक हमारी इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देना। और इसके साथ साथ जो भी आपको इस NT एग्जामिनेशन या इस सिलेबस डिस्कशन के हवाले से या किसी भी इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग जो कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर हमारे इस वीडियो लेक्चर की कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हम आपके हर एक सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक लेक्चर हम आप तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपडेट्स के साथ PDF मटेरियल भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।